हेलो फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर्स ने हमें मेल करके अपने जीवन में हुई एक सच्ची घटना को बताया है। हमें ये बहुत ही दिलचस्प लगी, तो आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। घटना में कुछ काल्पनिक दृश्य भी शामिल किए गए हैं। घटना कुछ ऐसे शुरू होती है। मैं राजेश आप लोगों को अपनी आप बीती बताने जा रहा हूँ। शायद आप लोग विश्वास ना करें, पर यह सच है। ये उन दिनों की बात है जब गर्मियों के मौसम की शुरुआत थी और तेज धूप पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो गर्मी से प्राण निकल जाएंगे, और ऊपर से इस चिड़चिड़ी गर्मी में मुझे एक क्लाइंट से मिलने के लिए मनाली पहुंचना था। मेरा सफर लगभग 12 घंटे का था। काम के सिलसिले में मुझे दूर दूर की यात्राएं करनी पड़ती थी। मेरा सफर काफी लंबा था, इसलिए मैंने जल्दी से बस की टिकट ऑनलाइन ही बुक कर दी और जल्दी से अपना कुछ सामान भी पैक कर लिया। बस मेरी रात ठीक 8:30 बजे की थी। बस रात की थी तो मैं बस स्टेशन जल्दी से पहुंच गया। अभी बस को आने में काफी टाइम था, इसलिए मैंने बस स्टेशन पर ही डिनर भी कर लिया था और एक टपरी से सिगरेट का पैकेट खरीद लिया था। मुझे कुछ तलब सी जागी और एक कोने में जाकर सिगरेट सुलगा दी। कुछ देर पीने के बाद अभी सिगरेट आधी ही पी कि बस जाने को तैयार थी और मैं जल्दी से सिगरेट बुझाकर अपनी सीट पर बैठ गया। इसके बाद बस कश्मीरी गेट से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। बस में बैठने के बाद बस कंडक्टर ने टिकट दिखाने को मुझसे कहा, तो मैंने उसे ऑनलाइन बुकिंग दिखा दी। इसके बाद मैंने क्लाइंट को फोन करके अपने आने के बारे में जानकारी दे दी। अभी बस कुछ किलोमीटर आगे बढ़ी थी तो मुझे बैठे बैठे बेचैनी सी हो रही थी, तो मैंने टाइम पास के लिए फोन पर कुछ स्टोरी सुननी शुरू कर दी। न जाने कैसे आंख लगी और मैं सो गया। कुछ 5 से 6 घंटे के बाद मेरी आंख खुली तो मैं रोपड़ के इलाके में पहुंच चुका था। बस चलते चलते कुछ घंटे का समय और बीत गया और मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं मंडी बस स्टैंड पहुंच चुका था। आगे का रास्ता 3 घंटे और बचा था। लगभग आधे से ज्यादा यात्री यहाँ उतर चुके थे और आगे के लिए 6 से 7 यात्री ही बस में बैठे थे। बस कुछ आगे चली ही थी कि पुलिस वाले ने हाथ दिखाकर बस रोकी और बताया कि आगे का रास्ता भूस्खलन के कारण बंद है और पता चला कि यहाँ बीती रात बहुत बारिश हुई थी। ड्राइवर ने बस मोड़ी और दूसरे रूट से ले जाने का फैसला किया। वह रास्ता घने सुनसान जंगलों से होते हुए गुजरता था। मैं लंबे सफर के कारण अब थक चुका था, तो मैंने अंगड़ाई ली और पीछे मुड़ा तो मेरी नजर उस आखिरी सीट पर बैठी लड़की पर पड़ी। तो मुझे कुछ असामान्य सा महसूस हुआ, तो मैं सहम सा गया क्योंकि सभी यात्री आगे की तरफ की सीटों पर बैठे हुए थे। मुझे लगा यह मेरा बहम है। इसके बाद कुछ देर बाद मेरा फोन मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। फोन उठाते समय मेरी नजर एक बार फिर से उस आखिरी सीट पर बैठी लड़की के पैरों पर पड़ी, तो मैं चौंक गया। उसके पैर उल्टे थे। उस समय मेरे होश उड़ गए। डर के मारे मैं हड़बड़ाकर कंडक्टर के पास जाकर बैठ गया और सारी बातें उसे बताई। तो कंडक्टर ने बताया कि उसने भी पीछे कुछ असामान्य सी मौजूदगी महसूस की है। कंडक्टर ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कुछ आगे चलकर एक बस्ती के पास बहाने से बस रुकवा दी और कहा कि बस में कुछ खराबी आ गई है, और सभी यात्रियों को कंडक्टर ने बस से उतरवा दिया। लेकिन ना जाने क्यों मेरे मन को तसल्ली नहीं थी और कंडक्टर के कहने के बावजूद मुझे ये मन का बहम लग रहा था। मैं कंफर्म करने के लिए पिछले दरवाजे से चढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था। वह साया एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए मुझ पर झपट पड़ा और मुझे कोई सुध न रही। मैं वहीं बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो बस चली हुई थी। मैंने जब पूछा तो कंडक्टर ने बताया कि आप पिछले दरवाजे के पास बेहोश पड़े थे, और जब मैंने यात्रियों को दोबारा बिठाने से पहले बस की जांच की थी तो बस में कोई नहीं था। अब कुछ समय बाद बस मनाली बस स्टैंड पहुंच चुकी थी। मेरे क्लाइंट मुझे लेने बस स्टैंड पहुंच चुके थे। उन्होंने बताया कि वो बहुत पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे क्योंकि मैं 2 से ढाई घंटे लेट था। फिर वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। इस रास्ते की घटना के बाद बहुत परेशान था और डरा हुआ भी था। मैं सुबह की चाय पी ही रहा था कि मेरी नजर टेबल पर पड़े अखबार पर पड़ी, जो कि 3-4 दिन पुराना था। मैंने जैसे ही दूसरा पन्ना पलटा, मैं भौचक्का रह गया। अखबार में मैंने एक परिवार की फोटो देखी। उसमें जो लड़की थी वो मुझे हूबहू उस साय की तरह नजर आई जैसा मैंने बस में देखा था। वह साया भयानक था, लेकिन उस तस्वीर से मेल खा रहा था। उसके बाद मुझे सिर में पसीना सा आ रहा था
जब मैंने वो खबर पढ़ी, पता चला कि 5-6 दिन पहले हाल ही में उस रास्ते में पर्यटकों की एक कार खाई में जा गिरी थी और इस हादसे में एक दंपति समेत उनकी लड़की की मौत हो गई थी। इसके बाद मेरी तबीयत और खराब हुई और मैं काम आधा छोड़कर वापस अपने शहर वापस लौट गया। इस घटना ने मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ दी। तो ये थी एक आप बीती सच्ची घटना। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। अब मैं आपसे लेता हूँ इजाजत। आप रहिए खुश और रहस्य से भरे वीडियोस देखने के लिए वीडियो को करें लाइक और शेयर। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।